हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो 2 दिन पहले आ चुका है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने चेक कर लिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे ने चेक नहीं किया तो उस रिजल्ट को आप एमडीयू की ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, www.mdu.ac.in, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बीएड सेकंड ईयर का जो रोल नंबर है वहां जाकर सबमिट करेंगे और ऑनलाइन आपकी एमडीयू की ऑफिशियल साइट पर आप लोगों का बीएड सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है, चाहे वो रीअपीयरमेंट का है, चाहे वो एडिशनल का है, चाहे वो फ्रेश बच्चों का, उन सब का रिजल्ट आप लोगों को वहां पर मिलेगा। अब इस रिजल्ट के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स या बहुत सारे बच्चे पर्सनली मुझसे बात करना चाह रहे हैं। और आज इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग जो एमडीयू बीएड ने बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर का जो रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया है, उस रिजल्ट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जो सवाल मेरे पास आ रहा है कि सर, मैंने अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे दिए थे और मेरा किसी एक सब्जेक्ट के अंदर या 2 सब्जेक्ट के अंदर या 3 सब्जेक्ट के अंदर जो है बैकलॉग यानी कि रीअपीयरमेंट आ गया है, अब मैं क्या करूं। सबसे पहले देखिए गाइस, आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी नहीं की। जितने भी हमारे थ्रू जो बच्चों ने नोट्स परचेज किए थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, उन सब बच्चों का व्हाट्सएप पे पर्सनली थैंक्स का मैसेज आ रहा है और लिखा जा रहा है कि सर, आपकी बदौलत बहुत अच्छे 75 to 80% के मार्क्स जो हमारे बन गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर, मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी पर मेरे जो नंबर है या मेरा जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाया, मैं इसके लिए क्या करूं। देखिएगा, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती रूप से फेल नहीं करती है। आप लोगों के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है जिसके कारण आप लोगों का जो रीअपीयरमेंट है वो आ गया है। किसी बच्चे का 10 नंबर से रहता है, किसी बच्चे का 20 नंबर से रहता है, किसी नंबर का 4 नंबर से रहता है। तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग तरीके से किसी न किसी सब्जेक्ट में एज पर यूनिवर्सिटी जो है रीअपीयरमेंट आ सकता है। अब यहाँ पर बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर, मैंने अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया था और मुझे बिल्कुल श्योर है कि मैं उस पेपर में पास होना चाहिए था। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप लोगों को कुछ 1 या 2 ऑप्शन देती है। तो गाइज, आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आप श्योर हैं कि 101% आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और बिना किसी कारणवश आपकी रीअपीयरमेंट आ गई है, तो आप लोग अपनी जो री चेकिंग का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। अब रीचेकिंग का जो फॉर्म है, जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हो जाता है उसके बाद कभी भी आप अपना रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हो और रीचेकिंग का जो फॉर्म का फ़ी होती है वो यूनिवर्सिटी जाके आप लोगों को एक फॉर्म खरीदना पड़ता है और वहीं आप लोगों को पे करनी होती है। और जिस दिन आप लोगों ने अपना रीअपीयरमेंट का जो है फॉर्म डाला है, विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्या है, आप लोगों का जो रिजल्ट है, अगर वो पासिंग वाला होगा तो भी आपका अपडेट होगा, अगर वो नंबर सेम आपके एज इट इज़ है तो भी वो अपडेट होगा। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हो। पर रीअपीयरमेंट डालने से पहले मैं छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आप बच्चों को देना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों के जो पासिंग मार्क्स है 80 में से वो 32 नंबर वाला बच्चा क्या है पास होता है, जिसके 32 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो वाइवा यानी कि जो इंटरनली जो 20 नंबर में से 18 नंबर लगे हुए हैं और किसी बच्चे के 20 नंबर आ गए, उन टोटल नंबर को जोड़ के बच्चा बोल रहा है सर, मेरे तो 40 नंबर मिल रहे हैं, बन रहे हैं मेरे तो, फिर भी यूनिवर्सिटी ने मुझे फेल कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो इंटरनल वाइवा है, जो इसको हम लोग असेसमेंट बोलते हैं, उसमें पास होना एक अलग चीज़ होती है और अलग से थ्योरी एग्जाम के अंदर पास होना, दोनों में अलग अलग कंडीशन होती है। तो दोनों में आप पास होने चाहिए, उसके बाद ही वो सारे नंबर आपके जुड़ते हैं। अगर दोनों में आपके मान लें नंबर आते हैं, यानी कि अलग से जो थ्योरी एग्जाम है उसमें आप लोगों के पर्टिकुलर जो पासिंग मार्क्स है वो आपके आने चाहिए, उसके बाद ही क्या है आप पासिंग जो है डिक्लेयर किए जाओगे। अब यहाँ पर बच्चों के 10-10, 15-15, 20-20 नंबर जो है थ्योरी एग्जाम के अंदर कम है और वो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर, हम लोगों को रीचेकिंग का रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल करना चाहिए, आप सजेशन दीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम आपकी वीडियो पर जुड़े रहते हैं। तो मेरा एक सजेशन गाइज आप लोगों के लिए ये है, अगर आपके 1 या 2 नंबर मैक्सिमम जो है कम है, जो 2 नंबर 3 नंबर आपको चाहिए पासिंग के लिए, तो उन बच्चों को तो एक बार ऑप्शंस ले लेना चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी जाके अपना जो रीचेकिंग का फॉर्म है वो फिल कर देना चाहिए और उसके माध्यम से 3 महीने बाद आपका जो रिजल्ट है
वो अपडेट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के 5, 10, 15, 20, 25 नंबर भी कम है, उन बच्चों के लिए मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि आप लोगों का रीचेकिंग में कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा और पासिंग नहीं हो पाओगे, क्योंकि इतने नंबर यूनिवर्सिटी कभी कम नहीं देती कि मान लें आपके 10 नंबर आ गए और आप बोलो कि मेरे तो सर 40 नंबर बनने चाहिए थे, आपके 5 नंबर आ गए, आपके 32 नंबर आने चाहिए थे। इतना वेरिएशन यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं रखती है और ना ही आप लोगों को वो वाला ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आपको अपना रिजल्ट के साथ ही सेटिस्फाई होना चाहिए और आपको खुश रहना चाहिए, और उसके लिए जो अलग से जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीचेकिंग है, रिवोल्यूशन है, उसका भी यूनिवर्सिटी आपसे भारी भरकम खर्च लेती है जो आप लोगों को ही बियर करना होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, अगर आपको श्योरिटी है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो, पर कंडीशन मैंने बता दी है। मेरे हिसाब से जिस बच्चे के 2-3 नंबर कम है वो बच्चा तो एक ऑप्शन ले सकता है, अदरवाइज बाकी किसी बच्चों के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है सर, हम लोगों का रीअपीयरमेंट आ गया, हमने एग्जाम नहीं दिया या नंबर कम आए, अब इसका रीअपीयरमेंट का एग्जाम कब होगा? देखिए यूनिवर्सिटी गाइस, आपका जो रीअपीयरमेंट का फॉर्म है वो आप लोगों का भरा जाएगा और उसके बाद आपका दिसंबर या जनवरी के आसपास बीएड सेकेंड ईयर का ही क्या है आप लोगों का एग्जाम होगा। जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं दिया वो प्रैक्टिकल भी होगा, तो आप अपना जो फॉर्म है उस टाइम आपका फॉर्म आएगा। और दूसरी बात क्या है कि दिसंबर या जनवरी के आसपास आपका जो एग्जाम है, जिस एग्जाम के अंदर आप फेल हैं, उसका यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगी और फरवरी के आसपास आप लोगों का रिजल्ट क्या है वो निकालेगी। तो आप लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर, अगर मैं अपना दिसंबर जनवरी वाला एग्जाम अगर ना दूं, अगर मैं आपका फिर मेरा जो है सेकेंड ईयर का पेपर कब हुआ, फिर यूनिवर्सिटी आपको एक मौका और देगी डबल फीस के, सॉरी जो फीस लगेगी उनकी, जो भी फीस वो अप्लाई करेंगे वो आपका होगा अगले साल, जब 2025 के अंदर बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे जून जुलाई के आसपास। उस टाइम आपको यूनिवर्सिटी मौका देगी कि आप अपनी जो बैकलॉग है, जो रीअपीयरमेंट है, उसको आप क्लियर करो और उसके बाद ही जो फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो आपका निकलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर, हमने तो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना था, मुझे तो अपना सीटेट क्वालिफाई करना था, मुझे तो कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना था, मुझे प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करना था। देखिए गाइस, विदाउट क्लियर योर कंप्लीट एग्जाम आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना होगा और इस इंतजार के माध्यम से ही आपका जो रिजल्ट है वो इंक्रीज होगा, अदरवाइज आप लोगों को कुछ 3-4 महीने वेट करना होगा। तो गाइस, उम्मीद करूँगा कि बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजिंग थे, बहुत सारे बच्चों के पॉइंट्स थे कि सर चेकिंग में जाएं ना जाएं, रिजल्ट का क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने मैक्सिमम जो डाउट्स है वो पूरे करने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है या मेरा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, और जितना मुझे टाइम और मेरी टीम को टाइम लगेगा आपके सवाल का जवाब जो है जरूर आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट्स लाइक शेयर करके दे सकते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।